everyone, welcome back to my own YouTube channel Biopedia. So today I will explain you how muscle relax and contract. This theory or this topic has one more name, which is sliding filament theory. So let's begin our topic. सबसे पहले हमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमें मसल पढ़ना पड़ेगा कि मसल अंदर से होता कैसा है. तो ये मसल है. मसल के अंदर जो है वो सब यूनिट्स होती है. सब यूनिट्स जो होती है वो होती है फेसिकल्स. फेसिकल्स के अंदर हमारे होते हैं मसल फाइबर्स और मसल सेल्स. मसल फाइबर्स और मसल सेल्स के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल. सब काम जो है वो इस होता है मायोफिब्रिल का. अब हम देखेंगे मायोफिब्रिल की बड़ी स्ट्रक्चर कि बड़ा होने के बाद मायोफिब्रिल कैसा दिखता है. तो इधर आ जाते हैं. ये है बड़ा होने के बाद मायोफिब्रिल. अब मायोफिब्रिल के अंदर ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है जो दो सेगमेंट्स को डिवाइडेड कर रही है वो होती है जेड लाइन, और वो बनी हुई होती है अल्फा एक्टिनिन की. अल्फा एक्टिनिन मतलब एक प्रोटीन है, उससे बनी हुई होती है. अब जो ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स है वो है थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन प्रोटीन या मायोसिन फिलामेंट. अब जो ये रेड कलर के फिलामेंट्स है जो जेड लाइन से जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट या फिर एक्टिन प्रोटीन. अब बात आती है कि ये जो मायोसिन फिलामेंट है वो तो किसी से जुड़े हुए नहीं है, तो वो कैसे जुड़े हुए रहेंगे. वो ऐसे जुड़े हुए रहेंगे कि इसका जो टिटिन प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो थोड़ा थोड़ा फैला हुआ होता है, और जो मायोसिन फिलामेंट्स है उनको ये जोड़ के रखता है जेड लाइन से. ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें. और अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर की बात करूँ पूरे के पूरे इस एक स्ट्रक्चर की, तो इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सार्कोमियर. बहुत सारे सार्कोमियर जब बनते हैं, जब एक साथ जुड़ते हैं, तब वो मायोफिब्रिल में कन्वर्ट होते हैं. सो हम कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ यही देखते हैं कि एक सार्कोमियर का आगे जाके फर्दर. तो आगे जाके हम एक सार्कोमियर को देख रहे हैं. अब एक टॉपिक रह गया. बिकॉज ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट द मसल कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स. थिक और थिन फिलामेंट की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल रिलैक्सेशन होगा. इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. पर ये भी तो तब होंगे ना जब मायोफिब्रिल होगा हमारे पास. सो हम आते हैं सार्कोमियर पर. अब सार्कोमियर में ये है एक्टिन फिलामेंट. जो ब्लू कलर के बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्टिन फिलामेंट की सब यूनिट्स हैं. अब जो रेड लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर के वो है ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम को बाइंड करके रखता है, यानी कि कैल्शियम को खुद के अंदर बाइंड कर लेता है. जो ये पेंसिल से ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर वो है ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन है वो ब्लॉक करके रखता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, ब्लॉक करके रखेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को. अब जो है वो है ये है मायोसिन फिलामेंट. मायोसिन फिलामेंट है उसके पास 2 हेड्स होते हैं. तो वो जो फर्स्ट वाला हेड है वो काम करता है एक्टिन बाइंडिंग साइट. ये जो है फर्स्ट वाला हेड वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा एक्टिन के साथ फर्दर बाद में जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. सेकेंड जो हेड है वो है एटीपी बाइंडिंग साइट. ये जो है वो एक एटीपी है. एटीपी को बाइंड करेगा पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइप ये हाइड्रोलाइसिस करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हाइड्रोलाइसिस कर देगा. सो अब हम आ जाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है. हमने हमारे मसल की स्ट्रक्चर देख ली, हमने मायोफिब्रिल, एक्टिन फिलामेंट सारे के सारे देख लिए. हमको सब पता है कि कैसे क्या काम करेंगे. अब जो है वही है नर्व यानी कि न्यूरॉन. न्यूरॉन जो है उसके अंदर होता है एक्सन टर्मिनल सबसे नीचे होते हैं. तो वो एक रिसेप्टर का काम करते हैं, यानी कि एक रिसेप्टर होता है एसिटाक्लोलिन. ये आगे फर्दर क्या काम करेगा वो मैं बताती हूँ. अगर हमको नर्व की इम्पल्सेस ही नहीं मिलेगी तो कोई भी ऑर्गन या फिर कुछ भी मसल्स वगैरह कैसे अपना काम करेंगे. तो फर्स्ट जो है वो है इम्पल्सेस का काम हो गया कि नर्व ने जो है वो इम्पल्सेस दे दी. मोटर नर्व जो है वो मसल्स के लिए काम आती है, और एक सेंसरी नर्व होती है वो नहीं काम आती मसल्स के लिए. ये याद रखना. नाउ हमारे जो होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर वो होते हैं सैक्रोलिमाई. सैक्रोलिमाई का ये स्ट्रक्चर होता है. सैक्रोलिमाई जो है उसके अंदर होते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है ये बोलता है कि मैं कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर रखूँगा. तो ये अपने अंदर कैल्शियम को क्या करता है, स्टोर करके रखता है.
पर स्टोर करके रखता है तो उसको रिलीज़ भी तो कभी करना पड़ेगा। तो ये रिलीज़ तब करता है, रुको मैं आगे बताऊंगी। ये रिलीज़ अभी नहीं करता, इसके ऊपर होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर गेट। इस गेट के नाम होते हैं वोल्टेज गेट चैनल, यानी कि जब वोल्टेज आएगा तभी ये चैनल ओपन होंगे, बाकी नहीं होंगे। जहाँ से ये कैल्शियम निकलेंगे वहाँ पे है टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जाके निकलेंगे। अब जो है इधर होता है एक लिगेंड गेट चैनल। लिगेंड गेट चैनल जो है वो मतलब अब इसका रोल है सारा का सारा। जो एसिटाइल कोलिन था वो अब आएगा, वो आके अपने लिगेंड गेटेड चैनल को खोल देगा। अब लिगेंड गेटेड चैनल बोला कि भाई मुझे तो खोल दिया, अब खोलने के बाद मैं काम क्या करूँ कि किसी को आना नहीं, किसी को जाना नहीं। तो हमारे सोडियम भाई साहब क्या करेंगे, हमारे सोडियम भाई साहब आएंगे और बोलेंगे लिगेंड गेट को कि एसिटाबुलन ने तेरा तो खुला दिया, तो ये खोल दिया। फिर बाद में आके एन आगे आया, एन भाई साहब ने क्या किया, अपने जो पॉजिटिव आयंस थे वो छोड़ दिए। पॉजिटिव आयंस छोड़े तो हमारा जो वोल्टेज गेट था उसने क्या किया, वोल्टेज लग गया उसके ऊपर। तो वोल्टेज लगने के बाद उन्होंने कैल्शियम भाई साहब को रिलीज़ करा दिया। अब कैल्शियम भाई साहब रिलीज़ हो गया तो वो टी ट्यूब्यूल्स में आ गए। अब टी ट्यूब्यूल से आगे फर्दर जाके वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। सो ये एक और स्ट्रक्चर है। अब वापस अपन एक्टिन और मायोसिन पे आ जाते हैं। तो ये कैल्शियम टी ट्यूब्यूल से आए और ट्रोपोनिन, यानी कि ट्रोपोनिन इसकी बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन पे आके ये बाइंड कर गए। अब जब ये ट्रोपोनिन पे आके बाइंड करे तो ट्रोपोमायोसिन था, वो ट्रोपोमायोसिन, जैसे कि ये ट्रोपोमायोसिन था, इसके ऊपर पूरा का पूरा मैंने बताया था, उसने क्या किया, उसने जो मायोसिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट थी उसको कर दिया एक्सपोज, यानी कि ब्लॉक थी पहले पर अब उसको कर दिया है एक्सपोज करने के बाद क्या हुआ, अब ट्रोपोनिन से तो कैल्शियम बाइंड किया हुआ है। अब अपन आते हैं मायोसिन हेड की तरफ। पहले इतना स्ट्रक्चर देखते हैं, होता तो ये पूरा एक ही है बट मेरे से बार बार स्ट्रक्चर बना नहीं है, डेट्स वाई मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट हेड था वो था एक्टिन वाला, कि एक्टिन से जुड़ेगा। ये जो सेकंड हेड था वो था एटीपी। अब मैंने एटीपी के बारे में बताया ही था कि एटीपी जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हाइड्रोलाइसिस कर देगा। एटीपी ने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने क्या किया, ये है ना, इनको है ना, सेकंड हेड को इसने दे दी एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, फर्दर आगे का प्रोसेस, एनर्जी दे दी। एनर्जी देने के बाद फोस्फेट तो बोला कि भाई मेरा काम हो गया, मैं निकलूँ। फोस्फेट निकल गया। फोस्फेट निकलने के बाद क्या किया, ये जो मायोसिन का फर्स्ट हेड था उसने बना लिया एक क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट के साथ। ये देख रहे हो, एक्टिन फिलामेंट के साथ क्रॉस ब्रिज बन गया। अब अपन आगे आएंगे फर्दर, आगे क्या करेंगे, ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब है ना एक सडन चेंज होगा थोड़ा सा। एक सडन चेंज में क्या होगा, जो ये एक्टिन हेड था जो ऐसे जुड़ा हुआ था वो अब जुड़ेगा इस टाइप में, मतलब एक पुल करने के स्ट्रक्चर में जुड़ेगा ये, जो एक्टिन फिलामेंट को कराएगा पुल। जब सार्कोलेमन की लेंथ कम हो जाएगी तब होगा कॉन्ट्रैक्शन हमारा। अब इन दोनों को क्या करेगा, ये पुल करेगा एक दूसरे की साइड। जब ये पुल करेगा तब ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएगी, कुछ इस टाइप में पास में आ गई तो ये हो गया मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ये आप हेड देख रहे हैं तो ये हेड इसी टाइप में काम करेगा। अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो मसल का रिलैक्सेशन भी तो कराना पड़ेगा। मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो अपन ने देख लिया, पर अब रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं। रिलैक्सेशन तब होगा जब क्या कहते हैं, ये पुल हुई हुई मसल जो है वो रिपेल करनी स्टार्ट कर देगी, एक उधर जाएगी एक इधर जाएगी और हेड जो है वो वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा और एटीपी वापस आ जाएगा, तब रिलैक्सेशन हो जाएगा। मसल हमारी बार बार रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करती है। ये डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया क्योंकि मेरे से डायग्राम नहीं बनते हैं, मैं बहुत मुश्किल से डायग्राम बनाती हूँ। सो ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो गया। अगर ये भी समझ में नहीं आया हो तो एकदम सिंपलेस्ट वे है इसको समझने का, जिसमें ट्रोपोनिन, मायोसिन वगैरह ये सब नहीं आएंगे। ये है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि ये मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट बड़ा हो गया, इसके अंदर थोड़ी सी भी जगह बची है, सिर्फ थोड़ी सी जगह बची है खाली, और ये है एक्टिन फिलामेंट ब्लैक कलर के, ये दोनों पास में आ गए तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब रिलैक्सेशन कैसे हुआ कि एक्टिन फिलामेंट वापस दूर चले गए, मायोसिन फिलामेंट की साइज़ वापस छोटी हो गई।
सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे। थैंक यू।